अरे बाप रे बाप, इस गर्मी के मौसम में तो आग लगा रखी है, ऊपर से यह बिस्तर भी आग फेंक रहा है। सच में इस साल में तो बहुत गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी ने तो भूचाल मचा रखा है, थोड़ी भी ठंडक नहीं है। भूचाल मचाती गर्मी से परेशान होकर सास ससुर आपस में बड़बड़ा रहे थे। इधर प्रीति पोछा लगाते हुए बोलती है, जेठानी जी देखिए, अभी मैंने गीला पोछा लगाया था, गर्मी की वजह से बिल्कुल सूख गया है। देवरानी जी, हमारे घर का फर्श भी तो खुरदुरा रेत वाला है, अगर इसमें तुम बाल्टी भर के भी पानी डाल दोगी तो भी सोख लेगा। प्रीति पूरे घर में गीला पोछा लगाती है, इसके कारण पूरे घर में भापका भर जाता है। तो उसकी सास बोलती है, अरे तौबा तौबा प्रीति, बहुत पूछा पानी से मारा था या खौलते लावे से घर में ठंडक करने की जगह और गर्मी बढ़ गई। अजीब, तुम क्या यहाँ बैठे हो, चलो बाहर बैठते हैं आंगन में। घर में घमस के कारण गर्मी पड़ जाती है, इसलिए सास ससुर आंगन में बैठ जाती है। घर में बहुएं आपस में बोलते हैं, हमारे ससुराल वालों को गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है, वह तो खुद आंगन में जाकर हवा खा लेते हैं, मगर हम दोनों बहू को तो घर में गर्मी में खाना बनाना पड़ता है। हाँ तुम ठीक कह रही, वह हमें तो कोई समझने वाला ही नहीं है। मैं तुम्हारे जेठ से कहा था कि घर बदल लेते हैं और वह सुनते ही नहीं है। जेठानी जी, मैं तो रोज सागर से कहती हूँ कि घर बदल लेते हैं, मगर उनका भी हाल जेठ जैसा है। दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सुनते ही नहीं है। गर्मी से बेहाल दोनों बहू में रसोई में आती हैं। तौबा तौबा, आज तो ये छत और चिलचिलाती गर्मी में तप रही है, आज खाना बनाने में तो जान ही निकल जाएगी। हाँ मगर हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मैं चावल दिन लेती हूँ, तुम सब्जी काट लो, दोनों लोग मिलजुल के खाना बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। कई दिन के कपड़े भी जमा है, उन्हें धोने नदी पर भी जाना है। दोनों बहुएं खाना बनाकर कपड़े धोने नदी पर जाने लगते हैं। सुमन, हमने खाना बना दिया है, तुम सबको परोस के खिला देना। जी भाभी, मैं सबको खाना खिला दूंगी, आप कपड़े धोने जाए। तभी दोनों बहू के दोनों बच्चे कपड़े गंदे करके आ जाते हैं। तीस पर प्रीति बौखला के कहती हैं, सुबह से तुम दोनों का पता नहीं है कहाँ रहते हो और यह कपड़े कैसे गंदे कर लिए हैं। तुम दोनों घर पर टिके नहीं रह सकते हो। मुझको नहीं रहना है घर में, मुझको घर में बहुत तगड़ी गर्मी लगती है और खेलूंगा भी कैसे। प्रीति भाभी, रहने दीजिए, बच्चे तो मिट्टी में ही खेलते हैं ना। अरे वह माँ और चाची, आप दोनों नदी पर जा रही हो, हमें भी ले चलिए। हाँ बेटा, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, वैसे भी तुम्हारे शरीर पर बहुत मिट्टी चढ़ गई है, तुम दोनों ठंडे ठंडे पानी में नहा लेना तो यह मिट्टी उतर जाएगी। दोनों बहू में बच्चों को लेकर नदी पर आ जाती है। नदी के किनारे चारों तरफ मिट्टी का बहुत भराव था, इसीलिए वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा था। जय राम जी की काकी, आप कैसी हो? मैं तो चंगी भली हूँ, भला मुझे क्या होगा, मेरी नदी के किनारे कुटिया है, लेकिन तुम दोनों इतने दिनों के बाद दिखाई दे रही हो। अरे काफी क्या बताऊं, कुछ दिनों से गर्मी इतनी पड़ रही है कि बाहर निकल कर लगता है कि शरीर अभी जल जाएगा। वैसे काकी, आप इस मटके में मिट्टी क्यों भर रही हो, चूल्हा बनाना है क्या? नहीं प्रीति बेटी, यह मिट्टी में घर में लिपने पोतने के लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है। मिट्टी से लिपने पोतने से गर्मी कम लगती है। वैसे भी हमारे जमाने में पक्के घर कहाँ होते थे, सब पर मिट्टी के घर होते थे और हमेशा ठंडे रहते थे। काकी की बात मिट्टी से घर लिखने वाली सुन के दोनों जुगड़ू बहू का दिमाग चलता है।
प्रीति क्यों ना हम भी अपने घर में गीली मिट्टी से लिपाई पटाई कर ले। अगर दादी के घर में ठंडक हो सकती है तो हमारे घर में क्यों नहीं। कम से कम रात में जल्दी जमीन पर तो सोना नहीं पड़ेगा। पहले जल्दी से नहाना धोना कर लेते हैं, फिर मिट्टी ले चलेंगे नदी में नहाना धोना करके। दोनों बहू में नदी के किनारे से गीली मिट्टी भर के ले जाते हैं। बड़ी बहू और छोटी बहू तुम दोनों ने आज नदी पर कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया। और उसे बोरियों में क्या है? माँ जी, हम दोनों नदी किनारे से ढेर सारी गीली मिट्टी लाए हैं लिपाई पोताई करने के लिए। आप लोग पहले खाना खा लीजिए, फिर हम दोनों लिपाई पोताई कर लेंगे। अच्छा ठीक है बहू। दोनों बहुएं मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाकर कोने कोने में लिपाई पताई करने लगते हैं। जैसे जैसे मिट्टी सूखने लगती है वैसे वैसे घर की तप कम पड़ जाती है। अरे वाह बहू, तुम दोनों का घर को मिट्टी से लिपने पोतने का देसी जुगाड़ तो बहुत लाभदायक है। अब बिल्कुल भी भापका नहीं हो रहा है। चलो आज तो चैन की नींद आएगी। लिपाई पोताई करने के बाद दोनों बहू में ठंडक में खाना बनाती है। फिर अगले दिन दोनों बहुएं बहुत मन से खाना बनाते हैं, तभी दीवार की पपड़ी झाड़ के खाने में गिर जाती है। जी अच्छा। दोनों बहुएं बहुत मन से खाना बनाते हैं, तभी दीवार की पपड़ी झाड़ के खाने में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कितने मन से हमने खाना बनाया था, सारा खराब हो गया। अब हम क्या खिलाएंगे घर वालों को? इस रसोई की सारी दिवाली ऐसे ही हो गई खराब है। 2 साल हो गए मकान मालिक को बोल रिपेयरिंग करवाने के लिए, मगर वह सुनता ही नहीं। जेठानी जी, पता नहीं मकान मालिक कब रिपेयरिंग करवाए। इससे अच्छा है कि हम ही मिट्टी से रसोई, इस बार तो 2 बोरी मिट्टी से बात बन जाएगी। दोबारा दोनों बहुएं नदी के किनारे जाती है और बहुत सारी मिट्टी लेकर घर आते हैं। इस बार तो 2 बोरी मिट्टी से बात बन जाएगी। आज का मौसम खुला हुआ और धूप भी है, आज ही दीवारों की मरम्मत मिट्टी से कर लेते हैं। भाभी लाइए, मैं आप दोनों की मदद करवा देती हूँ। तीनों नंद भाभी मिट्टी का लेप बनाकर रसोई की दीवार पर लगा देती है, जिससे उनकी रसोई एक नई तरह की बन जाती है। अरे वह माँ और चाची बुआ, हमारा घर तो बहुत ठंडा है। आज से हम अपने घर में ही क्रिकेट खेलेंगे। तभी प्रीति डांटते हुए कहती है, खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी घर में क्रिकेट खेलने की कोशिश की। अरे बहू, क्यों बच्चों को डांट डपट रही है? खेलने दे। और वैसे भी बाहर बहुत तेज धूप है, अगर बच्चों को लू लग गई तो लेने के देने पड़ जाएं। ठीक है दादाजी, हम आराम से क्रिकेट खेलेंगे। दोनों बच्चे घर में क्रिकेट खेलने लगते हैं, तभी बॉल जाकर सीधे मटके में लगती है। मटका टूट जाता है। तब प्रीति बोलती है, देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। अब तोड़ दिया ना मटका। अब हम ठंडे पानी के लिए भी तरसेंगे। अरे बहू, मटका टूट गया तो टूट गया, अब बच्चों पर राशन पानी लेकर मच्छर। वैसे भी यह मटका बहुत पुराना हो गया था, पानी भी ठंडा नहीं कर रहा था।